IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दुनिया का एक ऐसा पैसों का ठेकेदार जो कहता है टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को 28 बार ये बातें कह चुका है। यानी साल 1958 से लेकर 2025 तक लगभग 32+ बिलियन डॉलर्स दे चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, अमेरिका जैसे देशों का कर्ज ऐड किया जाए तो 256 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होता है। और रुपए में 21.32 लाख करोड़, इतने जीरो कि आदमी गिनती भी भूल जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना पैसा चुकाएगा कैसे? अगर नहीं चुका पाया तो क्या होगा पाकिस्तान का? सवाल ये भी है कि IMF के पास इतना पैसा आता कहां से है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि IMF बना कैसे। जुलाई का महीना था और साल था 1944। तब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से थक गई थी, हर तरफ बर्बादी थी, पैसा बेकार हो चुका था। इस समय 44 देशों के प्रेसिडेंट एक छोटी सी जगह पे ब्रिटेन वुड्स यानी USA में मिलते हैं और इन्होंने मिलकर तय किया कि अब ग्लोबल इकोनॉमी को हम संभालेंगे। और इस तरह से बना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी दुनिया का इकोनॉमिक डॉक्टर, जो क्राइसिस में लोन देगा पर अपनी कंडीशंस के हिसाब से। अब क्या होती है कंडीशंस? तो मेनली IMF कहता है कि मैं पैसा दूंगा लेकिन तुम्हें अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए मेरी बात भी माननी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी इकोनॉमी ठीक होगी तभी तो तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे। तो IMF इसके लिए मेनली 4 कंडीशंस रखता है। अपनी पहली कंडीशन में देश की सब्सिडी हटाने को बोलता है। जैसे ही किसी देश की सरकार जो बिजली, पेट्रोल, राशन सस्ता देती है उसे IMF खत्म करने के लिए कहता है। इससे आम आदमी को महंगाई का झटका लगता है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले लेकिन लोगों पर इसका बोझ बढ़ता है। फिर अपनी तीसरी कंडीशन में करेंसी डिवैल्यूएशन करने के लिए भी बोलता है, यानी रुपए की वैल्यू गिराने के लिए कहता है ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और डॉलर आ जाए। अगर रुपए की वैल्यू गिरती है यानी रुपया वीक होता है तो फॉरेन बायर्स के लिए उस देश की चीजें सस्ती हो जाती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये टी शर्ट पाकिस्तान में बनती है जो $10 में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होती है। जब 1 USD इज इक्वल टू 70 था तब उस टी शर्ट की वैल्यू 700 थी। अब अगर रुपया गिर जाता है तो 1 USD इज इक्वल टू 85 हो जाता है और वही टी शर्ट अब अमेरिका के लिए अब भी $10 की ही है, लेकिन पाकिस्तान को मिल रहे हैं 850 रुपए। इस तरह से एक्सपोर्ट करने वालों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके बाद अपनी चौथी कंडीशन में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कहता है। जैसे रेलवेज, एयरलाइंस और बिजली पोर्ट जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में देना। इससे पैसा तो आता ही है लेकिन जॉब्स और सर्विसेज पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि ओवरऑल IMF के इस कंडीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए साहब, इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। डॉलर आता है, डिफॉल्ट नहीं होता है, यानी देश की इकोनॉमी गिरने से बच जाती है। करेंसी रिजर्व स्टेबल होते हैं, डिसिप्लिन आता है, सरकार अपना बजट ठीक करती है, फिजूल खर्चे कम होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है, रुपीस कमजोर होता है तो देश की चीजें दुनिया के लिए सस्ती हो जाती है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनता है। IMF के सपोर्ट से फॉरेन इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं कि देश डूबेगा नहीं। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जान लीजिए। सबसे पहले महंगाई बढ़ जाती है। सब्सिडी कम होने से पेट्रोल, बिजली, दवाई ये सारी चीजें महंगी हो जाती है। आम आदमी पर बोझ बढ़ जाता है, स्कीम्स भी कट हो जाती है। फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं जब बेसिक चीजें महंगी हो जाती है और इनकम भी नहीं बढ़ रही होती है। यानी शॉर्ट टर्म में IMF की कंडीशन से इकोनॉमी को ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और गुस्सा ये सारी चीजें बढ़ जाती है। ये एक बिटर मेडिसिन की तरह होता है जो जिंदा तो रखता है लेकिन टेस्ट बहुत कड़वा होता है। इसी कंडीशन को बेल आउट भी कहते हैं। पाकिस्तान अभी इसी कंडीशन पर चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस तरह से IMF का रुपया चुका देगा? अगर हाँ तो कैसे? पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ का पब्लिक टैक्स है। ये पाकिस्तान के कुल GDP का 67% है।
पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सर पर 86.5 हजार रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। इंडिया के हर एक बच्चे पर कितना कर्ज है यह आप कमेंट में बताइए। पाकिस्तान पर इतना सारा कर्ज है कि इस समय वो एक डेड ट्रैप में फंस चुका है। डेड ट्रैप यानी कर्ज का चक्रव्यूह, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक देश या व्यक्ति इतना कर्ज ले लेता है कि उसे चुकाने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ता है और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। नया लोन, पुराने लोन का रीपेमेंट, फिर नया लोन और फिर से रीपेमेंट। इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान ने आईएमएफ से 5 मिलियन का लोन लिया है। जब वापस करने का टाइम आया तो अब पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान फिर से आईएमएफ या किसी और से नया लोन लेता है, सिर्फ पुराना चुकाने के लिए। इस नए लोन पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अगले साल फिर रीपेमेंट का प्रेशर और फिर से एक और लोन। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हुसैन हक्कानी ने कहा है कि आईएमएफ में जाना आईसीयू में जाने की तरह है। अगर कोई मरीज 24 से 25 बार आईसीयू में जाता है तो इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो चुका है। तो इस तरह से पैसा चुकाना इम्पॉसिबल लग रहा है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान कभी भी अपने कर्जे को चुका पाएगा और क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कभी भारत को मैच कर पाएगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।